इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। हम लोग ट्रांसफार्मर के द्वारा सिर्फ वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ओके, तो ट्रांसफार्मर में जब हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम वोल्टेज को उतना ही कमा रहे हैं। जितना हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, करंट हमारा उतना ही कम हो जाएगा। तो जो पावर ट्रांसफार्मर जो यूज होते हैं, जो ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है, जो पावर स्टेशन में ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो सिंगल फेस भी हो सकते हैं और 3 फेस भी हो सकते हैं। पावर स्टेशन में जनरली सिंगल फेस ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। सिंगल फेस का मतलब है जो फेस होते हैं RYB, प्रत्येक फेस के लिए एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगल फेस ट्रांसफार्मर क्या है, इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका वेट क्या होगा? कम होगा। वेट कम होगा तो हम उसको इजीली ट्रांसफ़र करके हम अपने पावर स्टेशन पे ला सकते हैं, क्योंकि पावर स्टेशन जो होता है सिटी से बहुत ही दूर होता है। ओके, और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या है, कभी अगर आप 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं और ट्रांसफार्मर का एक कोयल अगर जल जाता है, तो आपको क्या होगा? पूरा एक ट्रांसफार्मर ही आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, तो कोई अगर इसमें किसी भी एक वाइंडिंग में प्रॉब्लम होने से, मान लीजिए आपका तो उस वाले ट्रांसफार्मर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका ट्रांसफार्मर रिप्लेस करने का जो कॉस्ट होगा वो भी कम होगा, और प्रत्येक एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कॉस्ट कम होगा। जबकि आपको अगर और इनके सब 3 फेज में आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा 3 फेज ट्रांसफार्मर भी रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी कारण हम लोग ज़्यादातर आपको देखने मिलेंगे कि पावर स्टेशन में 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग से। R फेज के लिए अलग, Y फेज के लिए अलग और B फेज के लिए अलग। ओके, अब ये पावर ट्रांसफार्मर क्यों करते हैं? ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं क्या करते हैं, पावर स्टेशन में जो जनरेट होता है पावर, जो कि वोल्टेज पावर जनरेट हो जाता है, तो हमें कितना केवी में वोल्टेज जनरेट करते हैं वो लोग? तो 11 केवी में जनरेट करते हैं। इस 11 केवी वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ेगा। क्यों स्टेप अप किया जाता है? ताकि क्या हो जाए, पावर लॉस इसका कम हो। तो 11 केवी को मान लीजिए आप 132 केवी में भी स्टेप अप किया जा सकता है, या आपको 220 केवी में भी किया जा सकता है। स्टेप अप करके वो क्या होगा, पावर स्टेशन से वो उसको हम लोग एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, और ट्रांसमिट करने के बाद उसको कहाँ तक पहुँचाएंगे हम लोग? अब डोमेस्टिक कंज्यूमर या जो भी होगा बिजनेस पर्पज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब जो ट्रांसफार्मर है, जब वोल्टेज को बढ़ाएगा, ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज को स्टेप अप कर देगा। जब स्टेप अप करेंगे तो ट्रांसफार्मर का जो करंट जो होगा वहाँ पे क्या होगा? स्टेप डाउन हो जाएगा। हम अगर वोल्टेज को 132 केवी में कर रहे हैं 11 केवी से, तो इसका मतलब क्या कि करंट हमारा कम हो जाएगा। और हमें पता है कि पावर लॉस इक्वल टू क्या होता है? करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। तो जब हम करंट कमा देंगे तो हमारा क्या होगा? पावर लॉस भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो 11 केवी वोल्टेज जनरेट होता है पावर स्टेशन में, उसे हम लोग 132 केवी लेवल में स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं। अब ये पावर लॉस होता क्यों है? पावर लॉस इसलिए होता है क्योंकि जो कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन करने के लिए, उसमें क्या होते हैं? रेजिस्टेंस होते हैं। ओके, उस रेजिस्टेंस होने के वजह से हमारा क्या होता है? लॉसेस होता है। और रेजिस्टेंस होने की वजह से और एक चीज़ होता है, क्या है? एक जूल्स इफेक्ट होता है, जिस क्या होता है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसके फॉर्म में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस होता है। तो ये सब चीज़ों को कमाने के लिए हमको क्या होता है कि करंट जो को हम लोग कमाना पड़ता है। ओके, करंट को हम लोग कमा देते हैं वोल्टेज को स्टेप अप करके।
यहाँ फॉर्मूला से देखिए आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, यहाँ देखिए अगर आई स्क्वायर आर को हम लोग कमा रहे हैं, कमा देंगे तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, और जैसे ही ये हायर करंट, अगर करंट को हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, करंट अगर बढ़ जाएगा तो हमारा क्या होगा, पावर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं ताकि करंट कम हो जाए। इसके लिए हम चलिए एक एग्जांपल आप लोग को दिखाते हैं। मान लीजिए कि 5 मेगावाट पावर हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं। सपोज 5 मेगावाट पावर हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं 11 kV वोल्टेज से। तो उस समय अगर हम लोग अब पावर का फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि करंट कितना होगा, 262 एम्प्स आएगा। पावर फैक्टर हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया है। हमने वोल्टेज कितना ले लिया, 11 kV ले लिए हैं और 1.732, और इसको हम लोग जब निकाले हैं तो कितना है करंट, 262 एम्प्स आ रहे। सेम अगर उसी वोल्टेज को अगर हम लोग वोल्टेज अप करके अगर ट्रांसमिट करते हैं, सपोज 11 kV को हम लोग 33 kV में अगर ट्रांसमिट करते हैं 33 kV करके, तो उस समय देखिए करंट कितना आ रहा है, 87 आ रहा है। तो जब वोल्टेज कम है, जब वोल्टेज 11 kV है तो आपका करंट आ रहा है 262, और जब जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ा दिए 33 कर दिए तो हमारा जो करंट आ रहा है 87 एम्प्स। इसका मतलब अप्रोक्स 3 टाइम्स ज़्यादा करंट है। कौन, 8 जब 11 kV वोल्टेज है और 33 में क्या 87 है, यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा करंट है, जिसके कारण लॉसेस जो हो जाएगा आपको 11 kV में अगर आप ट्रांसमिट करेंगे तो लॉस जो हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला आपको पता है हम लोग को कि आई स्क्वायर आर होता है। तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा है तो 3 स्क्वायर आर, यानी कि 9 टाइम्स लॉसेस जो होगा इसमें ज़्यादा हो जाएगा। किसमें, 11 kV से अगर वोल्टेज में अगर आप पावर ट्रांसमिट करते हैं। अगर आप 33 kV से पावर अगर ट्रांसमिट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, लॉसेस कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को स्टेप अप करके ट्रांसमिट करते हैं। इसलिए हम लोग जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे, जितना ही वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज जितना हम लोग बढ़ाएंगे उतना ही करंट हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। करंट कम होने का मतलब आई स्क्वायर के हिसाब से क्या होगा, हमारा लॉस भी कम हो जाएगा। ओके, इसलिए हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप करके ट्रांसमिट करते हैं। ओके, इसलिए एग्जाम में कभी पूछता है कि हम लोग वोल्टेज को क्यों स्टेप अप करते हैं, ताकि करंट कम हो जाए और हमारा लॉस जो क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। ओके, ये आई स्क्वायर लॉस को हम लोग ओमिक लॉस भी बोलते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।